आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th चैप्टर 2 बहुपद बहुपद इसको क्या बोलते हैं? बहुपद। इसमें मुख्यतः ये देखते हैं हम लोग, वैल्यू देखते हैं कांस्टेंट, दूसरा देखते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट व अचर, ये हुआ चर हिंदी में। कांस्टेंट जैसे अभी सपोज करो 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट। और x क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट में कभी किसी प्रकार का चेंज नहीं आता। यदि 2 है तो उसका वैल्यू हर वक्त 2 ही रहेगा। बट x में आप जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट आएगा। यदि x बराबर 1 डालेंगे तो यहाँ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यदि 2 डाल देंगे x बराबर तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यदि आप 3 डाल देंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। -1 डाल देंगे तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। सपोज किया जाए x इक्वल टू आपने 1 डाला, इसमें इस इक्वेशन में x इंटू 1 तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। x इक्वल टू -1 यदि आप डालते हो 2 इंटू -1 इक्वल टू -2। इस तरह से वेरिएबल चेंज होता है। तो आपकी किताब में दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, कोई एक स्क्वायर लिया गया है ABCD। स्क्वायर में दिया है, मानो सपोज करो ये वन साइड 4 का है, तो स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है? इक्वल होता है 4 4 4। और इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इक्वल टू 4a। आप पढ़े होंगे कि वर्ग का परिमाप कितना होता है? स्क्वायर है ये वर्ग, स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 इंटू 4a। अब सपोज करो 4 इंटू 4 हो गया ये 16। ठीक। अब सपोज किया जाए इसी को x मान लो आप, इसका सभी साइड क्या है? x लंबाई का है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू एक्स, क्या है? भुजा है। अब x बराबर आप यदि 1 डालेंगे तो मान अलग आएगा, 2 यूज करेंगे तो अलग आएगा, 3 यूज करेंगे तो अलग आएगा। अब x का ये वैल्यू है, आप जो रखोगे उसके अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू पेरीमीटर चेंज होता चला जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? और इसमें यदि 4 को ले, 4 क्या है? कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप समझ गए कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं। अब ये एक वर्ड है इसमें, तीसरा वर्ड है टर्म, टर्म्स। टर्म्स मतलब होता है पद। अब टर्म देखिए लिखा हुआ है 2x 3x 2x प्लस 2 3x प्लस 5x प्लस 2 प्लस 1 ऐसे लिखा हुआ है एक साथ।
तो अब इसमें यदि इस तरह देखा जाए तो कितना हो गया टर्म, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 4, क्योंकि एक 1 है 2 3 4। अब इसमें कितना टर्म है, 1 टर्म। 3x में कितना टर्म है, 1 टर्म। तो टर्म आप समझ गए, जितना बार इसको लिखा गया है वो सभी टर्म है। इसके बाद एक आता है डिग्री। डिग्री में क्या है, यदि x पे पावर जो है 5 है, मानो x पे पावर 5 है, x टू द पावर 5, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ x इज 5। बट ये तो यहां सिंगल था। अब यदि आप 2 या 3 में लेते हैं, आप देख मानो 3 टर्म इसका लेते हैं, x पे पावर 5 जोड़ x पे पावर 7 जोड़ 4, इस तरह से है। अब कहा जाए आपको इस पॉलिनोमियल का, तीनों पॉलिनोमियल है मिलके, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो जो इसका हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। हाईएस्ट क्या है, 7, हाईएस्ट 7 है, तो 7 इसका क्या हो गया, डिग्री हो गया। सेवन डिग्री हो गया। अब आप इस ये कांस्टेंट और वेरिएबल में इतना ही है जितना आपको बताया गया है, बट टर्म और डिग्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब टर्म में लें, 2x लिखा हुआ है, तो एक ही टर्म है ये, इसको बोलेंगे मोनोमियल्स। मोनो मतलब एक, 1। टर्म कितना है ये, 1 टर्म है। 1 टर्म्स को आप क्या बोले, मोनोमियल्स। अब इसी में 2x + 1 हो गया, इसमें टोटल टर्म कितना हो गया, 2। इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स। बायनोमियल्स। और फिर यदि इसी में 2x² + x + 1 इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें कितने टर्म हैं, 3 ट्राइनोमियल्स। तो इस तरह से क्या हो गया, टर्म के आधार पे इसका नाम अलग अलग होता है। मोनोनोमियल्स 1 टर्म, बायनोमियल्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स। अब डिग्री, डिग्री का हिंदी होता है घात। डिग्री का मीनिंग होता है घात। अब इस पे चले यदि, तो एक यदि रहे, मानो ऐसे लिखा हुआ है x + 1 इस तरह से रहे, इसमें डिग्री से मतलब है x पे पावर कितना है, 1, तो 1 डिग्री हुआ ना। तो 1 डिग्री को आप बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल।
रैखिक पॉलिनोमियल बहुपद। लीनियर, इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक टर्म है इसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका कारण है कि डिग्री कितना है? 3 है। अब एक चीज और इसमें देखना है, जीरो पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या फर्क है दोनों में? जीरो पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में। कांस्टेंट मानो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, √2 है, पाई है, कुछ भी है इस तरह से। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि आप जानते होंगे x⁴ इक्वल टू 1 होता है। तो अब इसमें 1 में यदि x⁴ लिखें, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ ये? अब 2 में x⁴, √2x⁴, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसमें x⁴ 0 हो। x⁴ तो मीन्स डिग्री कितना होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। ठीक। अब आता है जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? अब सपोज करो 0 है। अब यदि आप जीरो पॉलिनोमियल्स को अलग नहीं रखते, या 0 यहां रखते हैं, मानो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0, अब इतना इंटू x⁴ करें तो सही है आपका कि 0 गुना x⁴ तो इसका 1 आएगा, 1 इंटू 0 0। ठीक, तो इसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, बट ये डिफाइन नहीं है। अब थोड़ा सा डिटेल बताते हैं इसमें कि 0 इंटू x⁴ करो तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स दिख रहा है, बट 0 इंटू x⁴1, 0 इंटू x⁴n, 0 इंटू x⁴a 150, 0 इंटू x⁵, कुछ भी करते हो आप तो मान आपका क्या आ रहा है? 0। इसीलिए इस पॉलिनोमियल का नाम 0 का अलग से रखा गया, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसका नाम क्या रखा गया? जीरो पॉलिनोमियल्स। और इसका डिग्री में कहा गया कि नॉट डिफाइंड। डिग्री में क्या किया गया कि डिफाइन नहीं है। इसका डिग्री क्या है? डिफाइन नहीं है। x⁴ होगा कि 1 होगा, 2 होगा, n होगा, क्या होगा, ये डिफाइन नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका किताब में एक जगह कि जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है? इसका डिग्री जो है डिफाइन नहीं है। इधर आपका डिग्री, उसके अलावा जो है सब में डिग्री डिफाइन है। लीनियर में डिग्री कितना होगा? 1 होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होगा? 2 होगा। और क्यूबिक में कितना होगा डिग्री? 3 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा? 1 इंटू x⁴0 या 2 इंटू x⁴0। इसका डिग्री हर वक्त क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या है? 0 इंटू x⁴0, 0 इंटू x⁴1, 0 इंटू x⁴n, कुछ भी लो,
तो भी इसका मान 0 होता है, इसीलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, वैल्यू 0 होगा। इसीलिए इसके लिए टर्म क्या यूज किया गया, जीरो बहुपद। इसका हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का अचर बहुपद, अचर जो चेंज ना हो, अचर। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, चर। वेरिएबल का हिंदी होता है चर। तो ये क्या हो गया, अचर पॉलिनोमियल्स। इधर क्या हो गया, चर। अब आपको कोई इक्वेशन ऐसे दिया हुआ देखो, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। अब आप यहां पे जो भी मान रखोगे x का, वही मान आगे बढ़ेगा। सपोज क्या जाए, P1 लिखते हैं, यहां क्या हो जाए 2 × 1 + 5 = 7। आपका क्या हो गया, P1 का वैल्यू 7 हो गया। P2 यदि रखेंगे आप तो 2 × 2 + 5 = 9। इस तरह आप जो भी मान रखेंगे उसका मान आता चला जाएगा। दूसरा चीज ये भी देख लो, थोड़ा छोटा चीज, 2x मीन्स ये है कि 2 × x लिखा हुआ है। ये क्या है, वैल्यू कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल। तो यहां से आपको इतना चीज तो क्लियर हो गया। अब है कि आप कैसे पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। कोई अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ है आपको, सपोज करो इस तरह से, x² + x + 5। अब आपको पूछा जाए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद है या नहीं, वाट का चिन्ह लगा दिया। अब आपको ये डिफाइन करना कि ये बहुपद है या नहीं है। आप पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानिए कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना, पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज, पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो हर वक्त क्या होगा, होल नंबर होगा। डिग्री किस में होगा, होल नंबर में होगा। होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या को। होल नंबर किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या को बोलेंगे। और डिग्री की क्या होगा पॉलिनोमियल में, होल नंबर ही होगा। जैसे x⁻0 1 2 n, कुछ भी आगे अनंत तक जाएगा, सब क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब इसी में आपको हम बताए, देखो क्या 1, सपोज क्या जो 1 लिखा हुआ है, आपको ये पूछा जाए कि ये 1 जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखिए 1 × x⁻0। देखिए डिग्री क्या आ रहा है x का, 0, मतलब पॉलिनोमियल है, क्योंकि x⁻0 पॉलिनोमियल होता है। अब ये देखो लिखा हुआ पाए x⁻0, ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब लिखा हुआ है 0, जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहां देखिए x⁻0 हो या 1 हो, ठीक है, तो इसके लिए ये पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, तो 0 पॉलिनोमियल है। इसके लिए अलग टर्म का इस्तेमाल किया गया, पॉलिनोमियल्स का। अब आपको ये निर्धारित करना है पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। पॉलिनोमियल, अब इसके अलावा भी बहुत सारा संख्या होता है। रेशनल नंबर आप देखे होंगे, याद कीजिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या है, या तो वो नेचुरल नंबर हो, मतलब प्राकृतिक संख्या हो 1 2 3 4, या तो वो 0 1 2 3 4 होल नंबर हो, या इंटीजर हो -9 जो भी है, माइनस वाला इंफिनिटी तक, फिर 0, फिर प्लस में। ठीक, इसके अलावा एक वर्ड और आता था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और चौथा आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 1/2, -1/2 जो भी है, इस तरह से। ठीक, फ्रैक्शन। ये सभी संख्या क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। तो ये जितना है सब परिमेय संख्या है। तो आपको यहां जो दिया गया है इसमें पॉलिनोमियल में क्या कहा गया, पॉलिनोमियल में कि डिग्री क्या हो, होल नंबर हो। आपको बताया डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों एक दूसरे का, मतलब सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। तो अब बचा क्या, इंटीजर और फ्रैक्शन। यदि इस टाइप का, यदि या तो माइनस में हो जाए, या तो रूट में हो जाए, या तो फ्रैक्शन में आ जाए पावर, तो क्या होगा, सारा नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आप देखो रूट अंडर एक्स ये दे दिया आपको, तो रूट अंडर एक्स में क्या है खासियत, देखो एक्स पे पावर 1/2, पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी में आप देखो x + 1/x लिखा हुआ, मानो x + x⁻⁻1, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अब तीसरा देखो, माइनस हो गया, ये हो गया x⁻⁻1/2, 1/√x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आपका जो चैप्टर है 2.1 नहीं होगा, 2.1, इसमें जितना आपको बताया गया इसी से क्वेश्चन है, 1 से 5 तक का क्वेश्चन है। आप इसको बनाइए, सभी क्वेश्चन इससे बन जाएगा। इसको 2-3 बार देख लेना कि इसमें क्या क्या चीज है इस चैप्टर में, और क्या क्या आपको बताया गया, आपको सब समझ में आ जाएगा, अपने आप सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको बनाइए, और यदि कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप भेज दीजिए। थैंक यू।